क्लास 6 विज्ञान का दूसरा चैप्टर चैप्टर का नाम था जल। तो इसका हम लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। हाँ, बुक में दूसरा चैप्टर है, यहाँ तीसरा दिख रहा है, लेकिन ये दूसरा चैप्टर है जल। क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आप लोग यहाँ से सारा का सारा नोट्स, पीडीएफ, जो भी पढ़ने का मटेरियल है, सारा चीज प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि सही विकल्प का चयन करना है। निम्नांकित में से कौन बादल बनने में भाग लेता है ना। यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है इसमें से कौन जो है बादल को बनने में क्या करता है, भाग लेता है। तो वाष्पन, संघनन, वाष्पन के बाद संघनन, या फिर तो ऊर्ध्वापातन। तो कौन जो है जिसके चलते बादल बन पाता है, पॉसिबल जो है वो, तो वाष्पन के बाद क्या होता है, संघनन होना, उसके चलते जो है बादल बनता है। मतलब वाष्पन है ना, अब वो भाप बन के उड़ जा रहा है। अब भाप बन के उड़ रहा है ऊपर, फिर क्या होता है, संघनन होता है, तो उसके बाद क्या बनता है, बादल बनता है। आगे निम्नांकित में से कौन जो है वो बाढ़ से संबंधित नहीं है ना। यहाँ जो है बाढ़ है, जान माल की क्षति, ये बाढ़ से संबंधित नहीं है। या फिर तो मिट्टी का अपरदन होना, ये बाढ़ से संबंधित नहीं है। बीमारियों का कम होना या पेयजल की दूषित होना। तो बाढ़ आता है तो जान माल की क्षति तो होता ही है ना। उसके बाद मिट्टी का अपरदन तो होता ही है। बीमारी कम होना का मतलब बाढ़ आता है तो बीमारी कम हो जाता है, नहीं, तो ये इससे संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये संबंधित नहीं है। आगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। तो जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को क्या हम लोग बोलते हैं। जल जो है वाष्प में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग वाष्पन बोलते हैं। हाँ, तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पन, है ना, वाष्पन। नेक्स्ट है कि कुआं में जल की आपूर्ति कहां से होता है। तो भूमिगत जल से, है ना, भूमिगत जल से, है ना, भूमिगत जल से क्या होता है, पूर्ति होता है। आगे पौधे को वाष्पन द्वारा जल की क्षति क्या कहलाता है, तो वाष्पोत्सर्जन, है ना। पौधा में जो है वो जल का क्षति होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। इसका पीडीएफ जो है आप लोग का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। ऐसी क्रियाकलाप को लिखिए जिसमें एक बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता होती है। तो एक बाल्टी से अधिक पानी की आवश्यकता वाली क्रियाकलाप जो है वो खुली जगह से वर्षा के जल संग्रह करने की क्रियाकलाप है की विधि से, जिसको हम लोग डोमा कहते हैं। मतलब क्या बोला, ऐसा क्रियाकलाप को लिखिए जिसमें एक बाल्टी से अधिक पानी की आवश्यकता होगा। तो यहाँ क्या है, पहला में कि खुली जगह से जो वर्षा का जल संग्रहण करने के लिए क्रियाकलाप हम लोग जो विधि करेंगे उसको डोमा कहते हैं। खेतों में सिंचाई करने के लिए, है ना, एक बाल्टी से मतलब अधिक की आवश्यकता होती है। जल चक्र का चित्र बनाना है ना। तो ये क्या है, जल चक्र है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पूरा ये सब क्या है, पूरा पानी है। अब ये क्या है कि वाष्प, है ना, बन के ऊपर उड़ गया। उस तरह से पेड़ पौधा जो पानी को मतलब लिया, है ना, खाना बनाने के लिए, तो वो भी वाष्पोत्सर्जन विधि से ऊपर चला गया। अब ऊपर क्या है कि जितना ऊपर हम लोग जाएंगे उतना क्या होता है, ठंड मतलब बढ़ते जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। तो ऊपर में जाके ठंड की वजह से क्या हो जाएगा, ये संघनन हो जाएगा। अब फिर संघनन होने के बाद ये क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिसके कारण फिर ये क्या होता है, बादल बन के नीचे आता है, ये वर्षण मतलब पानी गिरना शुरू होता है। अब आगे बोला है कि सूखा क्या है, सूखा ग्रसित क्षेत्रों में रहने वाले लोग को किस प्रकार की मतलब परेशानी को सामना करना पड़ता है। तो जब ज्यादा दिनों तक बारिश न हो तो वायुमंडल गर्म हो जाता है, और जिसके कारण नदी, तालाब, झरना आदि सब क्या होता है, सूखने लगते हैं, और उसी को लोग क्या बोलते हैं, सूखा बोलते हैं। और सूखा से ग्रसित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए उनकी दिनचर्या इत्यादि जो है के लिए भी जो है ना जल नहीं मिलता है। अब इस परिस्थिति में उन्हें खाद्यान्न और पशु को चारा के लिए भी जो है वो प्राप्त करना क्या होता है, दुर्लभ हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। आगे की चश्मा के लेंस, है ना, तो आप लोग देखेंगे कि चश्मा के लेंस साफ करने के लिए मतलब फूंक मारा जाता है। तो फूंक मारते हैं, इस लेंस इससे भीग जाता है, ऐसा क्यों, तो चश्मा के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं। और फूंक मारते हैं जिसमें कि लेंस पर भाप का एक परत जम जाता है, जो कि वातावरण में आने वाली जल की छोटी छोटी क्या होती है, बूंदे में परिवर्तन हो जाती है। अब उसका बाद जो है वो क्या होता है, क्योंकि मुंह पर जो है, मुंह में, है ना, मुंह की भाप का तापमान वायुमंडलीय तापमान से क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण भाप जो है ताप परिवर्तन होने के कारण वह जल का छोटा छोटा क्या होता है, बूंद में बन जाता है। मतलब देखिए अगर कहीं ज्यादा गर्मी है और कहीं मतलब ठंडा है, तो वहां क्या होता है कि मतलब जो पानी का जो बूंद पानी है वो छोटा छोटा बूंद में परिवर्तन हो जाता है। भाप भाप जो है पानी के रूप में हो जाता है। बादल कैसे बनता है, तो जल, है ना, जल जो है मतलब बादल कैसे बनता है, तो जैसे जैसे जल जो है वाष्प बन के ऊपर उठते जाता है, तो ठंडी उसके बाद ऊपर जितना जाएगा उतना क्या होता है, ठंडा होते जाता है। और कुछ ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि वो क्या होता है, इसमें उपस्थित जल वाष्प, है ना, संघनित होकर क्या होता है, छोटी छोटी जल के बूंदों में बन जाता है, जिसको हम लोग क्या होता है, जल का कणिकाएं बोलते हैं। और जल की कणिकाएं में परिवर्तन हो जाता है। यह जल कणिकाएं जो होता है क्या होता है, वायु में तैरने लगता है।
और इसको हम लोग जो है वो बादल बोलते हैं, इसी को बादल के रूप में हम लोग जानते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि एक जल की ठंडी है ना बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। मतलब एक बोतल लेना है जो कि मतलब फ्रिज में रखा हुआ है, वहां से निकालना है और इसको कहां रखना है, मेज में रखना है। अब कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि चारों ओर इसके क्या है, छोटी छोटी बूंदे देखेंगे। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि बर्फ युक्त गिलास जो था है ना, जिसमें बर्फ था, मतलब पानी जो ठंडा था, युक्त गिलास की बाहरी सतह और बाहर की हवा को ठंडा कर देता है। मतलब जो गिलास था है ना, बर्फ वाला जो गिलास था, वो क्या क्या बाहर के आवरण को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। और जलवाष्प जो था है ना, जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाता है। जो जलवाष्प रहता है क्या होता है, गिलास की सतह पर संघनित हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो छोटी छोटी बूंद हम लोग को दिखाई देता है। आगे जल को बचाने के लिए आप कौन कौन से आसान सा उपयोग कर सकते हैं? तो जल को बचाने के लिए हम लोग निम्न उपयोग कर सकते हैं। क्या क्या है? तो भवनों है ना, भवन जो घर होता है कि छत पर एकत्रित जल को पाइपलाइन के द्वारा जो है हम लोग कहीं टैंक में भंडार कर देंगे, पहुंचा देंगे और उनको पुनः पूर्ति के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जगह की खुली जगह में रिसने वाले गड्ढा बनाकर उसमें जल को जो है निकास नली द्वारा जल को भौम जल के स्तर बढ़ाने के लिए इसको हम लोग काम करेंगे। मतलब एक जगह जमा करेंगे, तालाब कुआं ये सबको जो है ना डोबा ये सब बनवा के। नेक्स्ट है पानी पीना सबके लिए आवश्यक है। यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है? तो मनुष्य का भार का लगभग 65% जो है जल से बना होता है। 65 के 75-70% जो है वो जल से ही बना होता है। इसके बिना जो है कई सप्ताह हम लोग जीवित देखिए, भोजन जो है ना, भोजन के बिना हम लोग जो है कई सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं। क्यों क्यों क्यों? ये हम लोग का शरीर जो है 75% पानी से बना है, लेकिन पानी हम लोग इसको चाहिए तो चाहिए। तो 6 दिन से हाँ 6 दिन तक हम लोग जीवित रह सकते हैं बिना पानी के, लेकिन बिना खाना कई सप्ताह तक रह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर खत्म होगा। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल के साथ में जुड़े रहिए है ना।